Assalamu alaikum dear students, welcome to my YouTube channel MSR Learning Point. I am Mohammad Sohaib, your maths instructor. I hope all of you will be fine. Students, हम फर्स्ट ईयर की मैथ सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। इसको हमने फैक्टराइजेशन बाय मिड टर्म ब्रेक से सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट गिवन इक्वेशन इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ इन सॉल्यूशन क्वेश्चन विल बी रिटन एज इट इज। सॉल्यूशन में क्वेश्चन को हम एज इट इज लिखेंगे। मतलब क्या है कि ये किससे मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 7। इसी तरह 2x माइनस 1 x प्लस 4 से मल्टीप्लाई होंगे। कैसे होंगे, पहले फर्स्ट वैल्यू को हम दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 के साथ भी और x के साथ भी। फिर सेकंड वैल्यू को दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो x मल्टीप्लाइड बाय x क्या होगा, x स्क्वायर। x मल्टीप्लाइड बाय 7 इज इक्वल टू क्या आएगा, 7x। उसके बाद क्या होगा, 2x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर बनेगा। 2x मल्टीप्लाइड बाय 4 8x आएगा। माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x बनेगा। माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 4, बिकॉज प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पे क्या होगा कि हम राइट साइड को एज इट इज लिखेंगे। यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस x माइनस 4, और यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड x स्क्वायर प्लस 7x को राइट साइड पे कैरी करेंगे और इनके साइन क्या होंगे, चेंज होंगे। प्लस x है तो माइनस x बनेगा, माइनस x स्क्वायर बनेगा। यहाँ पे प्लस 7x है तो जब लेफ्ट साइड पे कैरी करेंगे, जब राइट साइड पे कैरी करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस 7x। फर्दर क्या होगा, 2x स्क्वायर एंड माइनस x स्क्वायर आर लाइक टर्म्स, सो 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या आएगा आंसर, 1x स्क्वायर। उसके बाद देखें प्लस 8x माइनस x क्या बना, 7x। प्लस 7x एंड माइनस 7x विल बी कैंसल्ड आउट। ये दोनों क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। फाइनली वी गेट माइनस 4। यहाँ पे ओनली माइनस 4 रह जाएगा। अब यहाँ पे देखें, इसको हम होल स्क्वायर में लिखेंगे। x होल स्क्वायर माइनस 4 किसका स्क्वायर है, 2 का। 2 होल स्क्वायर कर देंगे इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला है। अब स्टूडेंट्स क्या होगा, x होल स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास a क्या है, x है, b क्या है, हमारे पास 2। क्या आएगा यहाँ पे, a प्लस b एंड a माइनस b। ये देखें, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b, a माइनस। अब इन दोनों प्रोडक्ट को या फैक्टर्स को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे। सो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आएगा यहाँ पे। सिमिलरली x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। अब यहाँ पे ये लीनियर इक्वेशंस हैं, कैसे सॉल्व होती हैं। 2 को हम राइट साइड पे कैरी करेंगे तो क्या बनेगा, ये माइनस। सिमिलरली माइनस 2 विल बी कैरीड आउट टुवर्ड राइट हैंड साइड व्हिच बिकम्स प्लस। फाइनली वी गेट द सॉल्यूशन सेट इज माइनस 2 एंड प्लस 2। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 है। हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशंस हैं x ओवर x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 5 ओवर वेयर x इज नॉट इक्वल टू माइनस 1 एंड 0। x की वैल्यू है, कंडीशन है उसके ऊपर कि माइनस 1 और 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर यहाँ पे हम x की वैल्यू माइनस 1 पुट करेंगे तो माइनस 1 एंड प्लस 1 ये हो जाएंगे 0। और आपको पता है कि डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाए तो उसका आंसर होता है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब है इन्फिनिटी। इसी तरह यहाँ x की वैल्यू 0 भी नहीं हो सकती। यहाँ पे अगर 0 पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट करेंगे तो सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पुट करेंगे तो ये सारा अनडिफाइंड हो जाएगा। इस वजह से उन्होंने कंडीशन लगाई हुई है कि x की वैल्यूज आपके पास क्या माइनस 1 और 0 नहीं हो सकती, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, x की वैल्यूज हम क्या फाइंड करेंगे। तो सोल्यूशन में इस क्वेश्चन को हम एज इट इज लिखेंगे। उसके बाद क्या होगा कि हमने एलसीएम बाय एरो मेथड अप्लाई। स्टूडेंट यहाँ पे आपने याद रखना है कि इस तरह की जितने भी क्वेश्चन आ जाएं कि यहाँ पे 2 रैशनल एक्सप्रेशन हो, ये फर्स्ट रैशनल एक्सप्रेशन, ये सेकंड रैशनल एक्सप्रेशन, और ये क्या हो रहे हो, प्लस हो रहे हो या माइनस हो रहे हो, मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं, प्लस एंड माइनस हो रहे हो, आपने इनका एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम बाय एरो मेथड वो क्या होता है, ये यहाँ पे मैं उसका थोड़ा सिंबल बनाता हूँ। एलसीएम बाय एरो मेथड का मतलब है कि ये देखें, हमने ये एरोज मैंने लगा दिए। इस एरो का मतलब है कि ये वाला जो दोनों डिनोमिनेटर्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। इस एरो का मतलब है ये दोनों मल्टीप्लाई हुए तो यहाँ पे हमने इनको लिखा, ये देख। फिर इस एरो का मतलब है कि ये वाली जो वैल्यू है वो इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ पे जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, x स्क्वायर। फिर ये वाली जो वैल्यू है और ये वाली दोनों आपस में क्या होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे। इस एरो का मतलब है कि ये वाली हमेशा आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे। तो इस तरह की कोई और भी क्वेश्चंस आ जाएं, यहाँ पे वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, यहाँ पे भी चेंज हो सकती हैं। आपने सेम यही मेथड अप्लाई करना है, एलसीएम बाय एरो के दोनों डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर हुआ, यहाँ x प्लस 1 x प्लस, ये दोनों सेम वैल्यूज, जैसे ये सेम थी तो स्क्वायर बना, ये भी दोनों सेम है तो ऊपर हमने क्या लिखा, स्क्वायर। अब आपको पता है कि ये कौन सा स्क्वायर ओपन होगा, a
प्लस बी। ए प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये देखिए ए प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो एज इट इज आ गया, ये वाला एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हमने स्क्वायर ओपन किया, ए स्क्वायर, ए क्या है हमारा एक्स, बी क्या है 1, ए स्क्वायर प्लस 2a और b क्या है 1, 1 से मल्टीप्लाई हुआ 2x तो 2x रह गया, प्लस 1 स्क्वायर क्या होता है 1 ओवर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x को x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया x स्क्वायर, फिर x को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बना x इज इक्वल टू 5/2 एज इट इज। फर्दर क्या होगा स्टूडेंट्स के लाइक टर्म विल बी एडेड, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा 2x स्क्वायर, 2x प्लस 1 एज इट इज लिखेंगे यहाँ पे, x स्क्वायर प्लस x ऑल्सो एज इट इज, 5/2 ऑल्सो एज इट। नेक्स्ट we have to cross multiply, 2 will be cross multiplied by this numerator and x square plus x will be multiplied by 5। इस वैल्यू को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ और इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे थोड़ा इनको रीअरेंज करके लिखेंगे। ये जो 2 है इसको मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया और इस साइड पे लिखा, आप इस साइड पे भी लिख सकते हैं। x स्क्वायर प्लस x को 5 से मल्टीप्लाई किया और इस साइड पे लिखा मैंने लेफ्ट साइड, आप राइट साइड पे भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं उसका। नेक्स्ट वी हैव टू मल्टीप्लाई 5 विद x स्क्वायर एंड 5 विद x, सो 5 मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर क्या आएगा 5x स्क्वायर, 5 मल्टीप्लाइड बाय x क्या होगा 5x। सिमिलरली वी विल परफॉर्म द सेम ऑपरेशन ऑन राइट हैंड साइड, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2x स्क्वायर क्या होगा 4x स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2x क्या होगा 4x, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 2i। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक रूल है कि हमने x स्क्वायर की जो हाईएस्ट वैल्यू है उस साइड पे स्मॉलेस्ट वैल्यू को कैरी करना होता है, दूसरी साइड पे भी आप कर सकते हैं लेकिन उसमें फिर एक्स स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू माइनस में आएगी, तो फिर वहां पे आपको उसको माइनस कॉमन लेके प्लस में कन्वर्ट करना होगा। तो इसीलिए हम यहीं से उसको जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसको हम हाईएस्ट वैल्यू की तरफ कैरी करें। सो राइट हैंड साइड विल बी कैरिड आउट टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड विद ऑपोजिट साइन, सो वी विल राइट 5x स्क्वायर प्लस 5x एज इट इज, प्लस 4x स्क्वायर विल बी कैरिड आउट टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड व्हिच बिकम्स माइनस 4x स्क्वायर, प्लस 4x विल बी कैरिड आउट टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड which also be is equal to minus 4x, 2 will also be carried out toward left hand side which becomes is equal to 0। अब यहाँ पे देखें like terms are subtracted, 5x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर क्या आंसर आएगा 1x स्क्वायर, 5x माइनस 4x क्या आएगा यहाँ पे 1x, माइनस 2 विल बी रिटन एज इट इज। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमने इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है, फर्स्ट वैल्यू को एज इट इज लिखेंगे, बड़ी सिंपल सी इसकी मिड टर्म ब्रेक है, फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू एज इट इज लिखी जाएंगी, मिडिल वैल्यू को हम क्या ब्रेक करेंगे किसमें 2x माइनस 1x, इन दोनों का आंसर क्या आता है यहाँ पे 1 है जो कि अंडरस्टूड है लिखा नहीं जाता, तो 2x माइनस 1x इसका आंसर क्या आएगा 1x, और इन कॉन्स्टेंट्स को जो कोफिशिएंट है इनको मल्टीप्लाई करें 2 और 1, इसका कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे 1, 2 1s आर, ये वाला जो कांस्टेंट वैल्यू ये आनी चाहिए। 2 कंडीशन होती है मिडिल टर्म ब्रेक की कि ये जो पेयर हम बनाते हैं इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो x का कोफिशिएंट बने, इनके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करें तो कांस्टेंट टर्म, ये बड़ी डिटेल से हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है, आपने वो अगर वीडियो नहीं देखी तो उसको पहले जाके देखें, आपको मिडिल टर्म ब्रेक की समझ आएगी, फिर आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं इजी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखेंगे कि इन फर्स्ट 2 वैल्यूज में से क्या कॉमन है, फिर नेक्स्ट 2 में से क्या, फर्स्ट वाली दोनों में देखें x यहाँ भी है और यहाँ, इसकी स्मॉलेस्ट पावर जो है x1 उसको हम कॉमन में लिखेंगे, अनकॉमन में यहाँ पे क्या रह जाएगा x स्क्वायर में से एक x कॉमन चला गया तो क्या रह गया x, यहाँ से 2x में x कॉमन चला गया तो क्या रह गया ओनली 2 रह गया। इन दोनों में क्या कॉमन है, जहाँ पे स्टूडेंट्स कुछ भी कॉमन ना हो तो हम 1 को एज अ कॉमन लिख, 1 विल बी रिटन एज कॉमन। अब यहाँ पे माइनस की वजह से ये जो साइन है ये चेंज हो जाएगा, बाकी वैल्यू एज इट इज लिखी जाएगी x प्लस 2। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स कि इस पूरी इक्वेशन में क्या कॉमन, यहाँ पे देखें x प्लस 2 है, यहाँ भी x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 विल बी रिटन इन कॉमन पार्ट, तो ये कॉमन एज अ कॉमन फैक्टर लिखा जाएगा x प्लस 2। जब x प्लस 2 यहाँ से भी और यहाँ से भी कॉमन चला गया तो यहाँ पे क्या रह गया अनकॉमन, x रह गया ओनली, तो हमने यहाँ पे x लिख दिया, यहाँ से भी x प्लस 2 कॉमन चला गया तो क्या रह गया ओनली माइनस 1 रह गया, हमने यहाँ पे माइनस 1 लिखा। अब स्टूडेंट्स क्या होगा फर्दर, ये दोनों फैक्टर्स जो हैं इन लीनियर फैक्टर्स हैं, लीनियर फैक्टर कौन से होते हैं जिनकी डिग्री क्या हो 1, इन दोनों को हमने 0 के इक्वल पुट कर, ठीक है 0 के इक्वल पुट क्यों करेंगे कि 2 नंबर हैं या 2 फैक्टर्स हैं उनका प्रोडक्ट 0 आता है, तो दोनों में से या तो फर्स्ट 0 हो सकता है या सेकंड 0 हो सकता है, तो ये हमने रियलिटी यूज, जैसे ही हमने इनको लिखा तो ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन कौन सी होती हैं जिनकी डिग्री क्या हो 1, तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं कि वेरिएबल एक साइड पे और कांस्टेंट दूसरी साइड पे, सो 2 विल बी कैरिड आउट टुवर्ड राइट हैंड साइड व्हिच बिकम्स माइनस, सिमिलरली -1 will be carried out toward right hand side which becomes plus, so finally we get the solution set is -2 and 1। स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें
और दूसरों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।